हेलो दोस्तों, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग डेली टेंस और ग्रामर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसका सेंस देखेंगे। प्रेजेंट यानी वर्तमान। वर्तमान समय में कोई काम चल रहा है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ हो, तो उसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे इसका फॉर्मल सिंबल है औपचारिक पहचान। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं वो, तो उस वाक्य को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, मैं पढ़ रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो जो मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ने का काम अभी जारी है, ये ख़त्म नहीं हुआ हो, ये पहले शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में इसको बनाते हैं। 2 नंबर में है आप लोग मुझे गाली दे रहे हैं। यू आर अब्यूजिंग मी, यू के साथ हमेशा आर लगता है और V4 यूज करेंगे तो अब्यूज का अब्यूजिंग होता है V4, तो यू आर अब्यूजिंग मी। 3 नंबर में है रामू अपने बगीचे में टहल रहा है। रामू इज वॉकिंग इन हिज गार्डन। रामू के साथ हमेशा इज लगेगा और वॉक का वॉकिंग होता है V4, तो रामू इज वॉकिंग इन हिज गार्डन। तो यहाँ देखते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का कुछ प्रैक्टिस वर्क। इसका स्ट्रक्चर तो आप लोग जान ही गए हैं, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। इसका प्रैक्टिस नंबर 1 देखेंगे। मैं हमेशा से आपको पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू ऑलवेज। आई के साथ हमेशा एम लगता है और पढ़ाना का होता है टीच। टीच का V4 होगा टीचिंग, तो आई एम टीचिंग यू ऑलवेज। 2 नंबर में देखेंगे राधा अपने घर में पूजा कर रही है। राधा इज वर्शिपिंग एट हर हाउस। राधा के साथ हमेशा इज यूज होता है और वर्शिप का V4 है। अहमद आप लोगों को गाली दे रहा है। अहमद इज अब्यूजिंग यू। अहमद एक नाम है और एक नाम के साथ हमेशा इज लगता है और अब्यूज का होता है V4 अब्यूजिंग। अब्यूज मीन्स गाली देना, तो अहमद इज अब्यूजिंग यू। 4 नंबर में है वे लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं। दे आर वर्शिपिंग इन द टेम्पल। वे लोग बहुत सारे हैं, तो वे लोग के साथ आर लगता है, दे के साथ हमेशा आर यूज होता है और वर्शिप का V4 होता है वर्शिपिंग, तो दे आर वर्शिपिंग इन द टेम्पल। आप लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। यू आर परफॉर्मिंग नमाज इन द मॉस्क। तो आप लोग बहुत सारे आदमी हैं, तो आपके साथ हमेशा आर यूज होता है और परफॉर्म का V4 होता है परफॉर्मिंग, तो यू आर परफॉर्मिंग नमाज इन द मॉस्क। 6 नंबर में है मैं पटना जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू पटना। आई के साथ हमेशा एम लगता है और गो का V4 होता है गोइंग, तो आई एम गोइंग टू पटना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 3 नंबर, तो इसका सेंस होता है जिस हिंदी वाक्य के पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया प्रेजेंट में अभी अभी समाप्त हुई है या कोई क्रिया प्रेजेंट में समाप्त हो चुकी है। तो इसका फॉर्मल सिंबल होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगे हो, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, रामू ने एक कार खरीदा है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। तो इसका ट्रांसलेशन होगा रामू हैज बाउट अ कार। यहाँ पे V3 यूज करेंगे तो बाई का V3 होता है बाउट, तो रामू हैज बाउट अ कार।
2 नंबर में है, सीता ने हम लोगों को परीक्षा में पास होने की सलाह दिया है। तो सीता के साथ हमेशा हैज का यूज करते हैं। तो सीता हैज एडवाइज्ड अस टू पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे एडवाइज का V3 होता है एडवाइज्ड। तो सीता हैज एडवाइज्ड अस टू पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ प्रैक्टिस वर्क देखते हैं। प्रैक्टिस 1, अहमद ने अंग्रेजी बोलना सीख लिया है। इसका होगा अहमद हैज़ लर्नड टू स्पीक इंग्लिश। इसका हमेशा स्ट्रक्चर आप लोग याद रखें, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। तो अहमद के साथ हमेशा हैज लगता है और V3 यूज करेंगे। लर्न का होता है लर्नड। अहमद हैज लर्नेड टू स्पीक इंग्लिश। इसको लर्नड भी बोल सकते हैं, लर्नेड भी बोल सकते हैं। 2 नंबर में देखेंगे, वे लोग कोलकाता में 2 BHK फ्लैट लिए हैं। वो हाल ही में 2 BHK फ्लैट लिए हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा दे हैव बाउट अ 2 BHK फ्लैट इन कोलकाता। दे के साथ हमेशा हैव यूज करते हैं और बाई का V3 होता है बाउट। 3 नंबर में है, हम लोगों ने खाना खा लिया है। वी हैव टेकन फूड। तो वी के साथ हमेशा हैव लगता है और टेक का होता है V3 टेकन। तो वी हैव टेकन फूड। 4 नंबर में देखेंगे, सर ने हम लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी बोलना, लिखना और सीखने की सलाह दिया है। इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, सर हैज़ एडवाइज्ड अस टू स्पीक, राइट एंड लर्न इंग्लिश टू मूव अहेड इन लाइफ। सर अकेला आदमी है तो सर के साथ हमेशा हैज लगाएंगे और एडवाइज का V3 होता है एडवाइज्ड। तो सर हैज एडवाइज्ड अस टू स्पीक, राइट एंड लर्न इंग्लिश टू मूव अहेड इन लाइफ। 4 नंबर में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका सेंस देखते हैं, जिस हिंदी वाक्य के पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में शुरू हुई थी, अब भी जारी है और आगे भी जारी रहने की संभावना है। तो इसका सेंस बहुत इजी है कि कोई काम पहले शुरू हुआ था और अब भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसका सिंबल देखते हैं, फॉर्मल सिंबल, औपचारिक पहचान। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो इत्यादि लगा हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पार्ट 1, रामू 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस जो होता है उसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, उसको फॉर यूज करते हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। रामू हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। रामू 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस कहाँ पे यूज करते हैं? तो ये हमेशा याद रखें, एग्जैक्ट टाइम, डेट, डे, मंथ, ईयर, फेस्टिवल, इवेंट, चाइल्डहुड, मॉर्निंग, यस्टरडे, ये जितने भी है इसके साथ हमेशा सिंस का यूज होता है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, मैं सुबह से आपको पढ़ाते रहा हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से आपको पढ़ाते रहा हूँ, तो हमेशा सिंस मॉर्निंग यूज करेंगे। राधा आपको कई घंटों से गाली दे रही है। राधा हैज़ बीन अब्यूजिंग यू फॉर मेनी आवर्स। कई घंटों से, ये तय नहीं है, इसलिए हमेशा फॉर यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम। पार्ट 2 में देखेंगे, रामू अंग्रेजी बोलता रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज़ बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस सिंस या फॉर। तो रामू हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश। रामू के साथ हमेशा हैज़ बीन यूज करते हैं, क्योंकि रामू सिंगल है तो सिंगल के साथ हमेशा हैज़ बीन का यूज करते हैं। पार्ट
3 में है राधा 3.5 घंटों से मेरे साथ है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस सिंस या फॉर। तो राधा हैज़ बीन विद मी फॉर 3.5 एन आवर, 3.5 घंटों से है तो इसके साथ हमेशा फॉर का यूज करेंगे, फॉर 3.5 एन आवर्स। पार्ट 4 में है रामू एक मशहूर व्याख्याता रहा है, रामू हैज़ बीन अ रिनाउंड लेक्चरर। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। तो इस टाइप का जितने भी सेंटेंस मिलेंगे ना उसको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिससे दूसरे लड़के भी इस चैप्टर को पढ़ सके और सीख सके आसानी से। ओके गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।